नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे फंडामेंटल की इस लास्ट वीडियो में। जी हाँ, अगर आप तक अभी ने हमारे फंडामेंटल क्लास की बैच नहीं लिया है ऑनलाइन, तो आपको मैं बता दूं कि ये हमारी फंडामेंटल की लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को बढ़िया से समझने वाले हैं। अगर आप तक आपने हमारे कुछ कुछ वीडियो फंडामेंटल के देखी है और आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो बढ़िया से, तो अगर आप इस क्लास को इस वीडियो लेक्चर्स प्लस साथ में पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो 149 रुपीज़ पे करके आप हमारे इस क्लास को ले सकते हैं, जो आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दी जाती है और कभी भी आप उसको प्ले करके देख सकते हैं। तो ये हमारी लास्ट वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारी पेड बैच ज्वाइन नहीं की है तो उसको भी ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आज के इस वीडियो में कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमारा मशीन लर्निंग। देखिए, मशीन लर्निंग क्या है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करूँगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मशीन लर्निंग क्या है, सपोज करिए कि एक छोटा बच्चा है जो अभी अभी धीरे धीरे चीज़ों को सीखना शुरू किया है। अब आप उसको कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं, सपोज करें कि आप उसको 10 फ़ोटो आम का दिखाते हैं, 10 फ़ोटो आप केले का दिखाते हैं, 10 फ़ोटो आप वहीं उसको किसी और प्रोडक्ट जैसे कि सेब का दिखाते हैं। अब 10-10 फ़ोटो आपने दिखाया तो बच्चे के दिमाग में इतना आ गया समझ में कि हाँ, जो इस तरीके से दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये आम है। इस प्रकार का जो फल है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये आपका केला है, और ऐसा स्ट्रक्चर वाला सेब है। तो बच्चा उसके स्ट्रक्चर को समझ के तो इतना पकड़ लिया कि आम क्या है, केला क्या है और सेब क्या है। ठीक है, अब आपको जब भी उसको रियल फल देंगे तो वो तुरंत बता देगा कि इसका स्ट्रक्चर तो हमने पहले से देख रखा है, ये आम है या सेब है या केला है, जो भी है। ठीक है, तो उस बच्चे ने बस स्ट्रक्चर देख करके इतना पकड़ा कि ये कौन से प्रकार का फल है। उसी प्रकार से अब अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम अगर इसको कोई चीज़ दिखाएं, ठीक है, तो ये उसके स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के हिसाब से डिसीजन लेता है। उस प्रोडक्ट का या उस चीज़ का, उस डेटा का संरचना देखेगा और फिर डिसीजन लेगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये होता है मशीन लर्निंग, जहाँ पे कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो डेटा को उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से समझता है और फिर डिसीजन लेता है। ठीक, अब वहीं जैसे मैंने एक इसमें भी नीचे एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैंने बताया है कि अगर मैं इसको एक कुछ बिल्ली और कुत्ते का फोटो दिखाता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि हमने बता दिया कि ये बिल्ली है। इस प्रकार के फ़ोटो में ये जो फ़ोटो दिख रहा है जिसमें कुछ इस तरीके से बिल्ली का नाक है, कान है, मुंह है, ठीक है, हमने समझा दिया। कुत्ते का फ़ोटो दिखाया, उसको समझा दिया। ठीक है, तो उसने उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक, जैसे मैंने यहाँ बता रखा है कि बिल्ली के कान नुकीले हैं, कुत्ते का कान अलग है, मुंह अलग है, बिल्ली का अलग है। ठीक है, तो उसने पैटर्न को बढ़िया से नोटिस किया और पैटर्न नोटिस करके समझ गया। अब जब भी उसके सामने कोई जानवर आता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ, ये तो इस स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है यानी ये बिल्ली है, और ये इस संरचना से मैच हो रहा है यानी कि ये कुत्ता है। ठीक है, तो वो पैटर्न देख करके चीज़ें समझ गया, तो जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक मशीन लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं और डेटा को वो स्ट्रक्चर के हिसाब से समझता है और डिसीजन लेता है। अब वहीं डीप लर्निंग की बात करें, और मैं फर्स्ट एग्जांपल देना चाहूँगा डीप लर्निंग का। जैसे कि मैंने अभी बच्चे का एग्जांपल दिया, बच्चा जब छोटा था आपने उसको पैटर्न समझाया, वो पैटर्न के हिसाब से समझने लग गया, कुत्ता बिल्ली बोलना शुरू कर दिया। जब वो जानवर देखता है तो बोल देता है कि हाँ, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, जब वही बच्चा बड़ा होता है, मैंने फल का एग्जाम्पल दिया था कि वो फल देख करके, स्ट्रक्चर देख करके बता रहा है कि ये केब है, सेला है और आम है, जो भी है। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, चीज़ों को और गहराई से समझना शुरू किया, अपना दिमाग, वो उसका दिमाग अब अलग अलग लेयर में बट गया, अलग अलग लेयर में अलग अलग प्रोसेसिंग हो रही है, अलग अलग काम हो रहा है। तब वो बच्चा अब बड़ा होकर के ये भी बता पाएगा कि हाँ, ये जो केला है या फिर ये जो सेब है, ये सेब ताज़ा है या फिर सड़ा हुआ है, पुराना है। ये सेब का वजन कितना लगभग होगा, केले का वजन कितना होगा, इसका आकार किस आकार में होगा, ठीक है, इसका रंग कैसा होगा। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो पकड़ पा रहा है और हमें बता रहा है। तो
अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो थोड़ा और गहन में अध्ययन किया तो उसके और बारीकी को समझ पाया, जान पाया बड़ा होते ही, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में समझा, सोचा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसे कहते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है, जैसे अभी मैंने कुत्ते और बिल्ली का एग्जांपल दिया और उसने स्ट्रक्चर समझा, स्ट्रक्चर समझ के बता दिया कि ऐसा कुछ दिख रहा है तो कुत्ता है और इस तरीके से दिख रहा है तो बिल्ली है। लेकिन अब वहीं डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग जो प्रक्रिया होगी वो मशीन लर्निंग की ही एक अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है और थोड़ा जटिल गणनाओं को करती है, ठीक है, एआई की तरह। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटे छोटे लेयर्स में वो चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, एक दिमाग की तरह। जैसे कि वो अब तक सिर्फ कुत्ता बिल्ली ये डिसीजन हो रहा था, लेकिन अब डीप लर्निंग में क्या होगा, ये भी देखा जाएगा कि जो कुत्ता बैठा हुआ है, जो बिल्ली बैठी हुई है, वो बिल्ली हंस रही है, हंसने का मतलब यूँ समझ लो कि उदास बैठी है या कुछ एक्टिविटी कर रही है, वो बिल्ली किस जगह पे बैठी हुई है या कुत्ता किस जगह पे बैठा हुआ है, कुत्ता चल रहा है, कुत्ता का मुंह बंद है या खुला है, कान किधर है, मुंडी किधर है, ये सब कुछ चीज़ें जो बता पा रहा है वो डीप लर्निंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। डीप लर्निंग में मशीन एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करती है बहुत डिटेल में और फिर समझाती है कि हाँ, एक्यूरेट चीज़ हमें बताती है कि ये चीज़ इस जगह पे है और इस तरीके से एक्टिविटी कर रही है, ऐसी दिखती है, ये ऐसा है वैसा है, समझ गए। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के अंतर्गत ही आता है और मशीन लर्निंग एआई के अंतर्गत आता है, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होता क्या है। अब यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि मशीन लर्निंग की शुरुआत कैसे और कब हुई, तो जैसे यहाँ पे है आर्थर सैमुअल ने मशीन लर्निंग शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि 1990s में, ठीक है, तो ये जैसे एल्गोरिथम लाइक डिसीजन ट्रीज, एसवीएम, ठीक है, बिकेम पॉपुलर। तो यहाँ पे एल्गोरिथम लोकप्रिय हो गए थे, लोग थोड़ा सा इसके बारे में जब अध्ययन किए तो यहाँ पे ये और बेहतर तरीके से डिसीजन वगैरह लेना शुरू कर दिया। 2006 में डीप लर्निंग की बढ़िया से शुरुआत होती है और आज के डेट में ये हर जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से काम कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप जब हमारी इस पीडीएफ को लेंगे, पढ़ेंगे, मेन जो कॉन्सेप्ट था कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होता क्या है वो तो मैंने समझा दिया। बाकी जब आप हमारी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि मशीन लर्निंग के प्रकार क्या क्या होते हैं और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको और बेहतर से जानकारी मिल जाएगी। आज का मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको समझा पाऊँ कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है क्या, और साथ ही साथ मुझे आपको ये बताना भी था कि आज हमारी ये फंडामेंटल की लास्ट वीडियोज़ है। आप हमारी अगर अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। हाँ, हमारा वेब कैम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, सॉफ्टवेयर में वेब कैम में नहीं, इस वजह से आज मेरी इस वीडियो में कैमरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं नहीं दिख रहा। और अब आने वाली वीडियो कुछ और टॉपिक के ऊपर होगी, तो अगर अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं और वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।